तो आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें लगी हैं। मतलब कि किसी भवन का फर्श जो है उसमें समचतुर्भुज आकार के 3000 टाइल लगे हुए हैं। ऐसे 3000 टाइल लगे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ हमें एक हिंट भी मिल गया। इसका एक जो विकर्ण है वो 45 सेंटीमीटर का और एक दूसरा विकर्ण जो है वो 30 सेंटीमीटर के लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रत्येक वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। यहाँ पे विकर्ण हमें 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ये सेंटीमीटर्स में है। और यहाँ जो व्यय दिया गया है वो वर्ग मीटर में दिया गया है, मतलब कि मीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आसानी के लिए हम टाइल बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। पहले हमने टाइल बनाया ये, जिसमें पहला विकर्ण 45 सेंटीमीटर हमने डाला। ये रहा हमारा पहला विकर्ण। और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर डाला। ये रहा हमारा दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण को D1 से हम दर्शाएंगे जो 45 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण को हम D2 से दर्शाएंगे जो 30 सेंटीमीटर है। आगे हमें बताया जा रहा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। ये तो सेंटीमीटर में है। इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वर्ग मीटर तो नहीं आएगा। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और जब इसे मीटर में कन्वर्ट करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर को ही वर्ग मीटर कहते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं D1 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भागा दे देते हैं। 45/100 ये हो गया मीटर। अब इसे डिवाइड करने पर 0.45 मीटर आएगा। D2 का वैल्यू क्या है हमारा, 30 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम करेंगे हम। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो ये मीटर में बदल गया। तो हमारा इसका मीटर में बदलने पे आएगा 0.3 मीटर। अब चलिए, अब ये हमें मीटर में मालूम हो गया तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि एक टाइल का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब आप याद कीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब हम इस फॉर्मूले पे फिट कर देंगे। 1/2 इंटू D1 है हमारे 0.45 इंटू D2 है हमारे 0.3। अब इसे इससे कट करने पर, दो को 0.3 से भागा देने पर 0.15 आएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 0.45 और 0.15। तो ये दोनों गुना में है तो इसे हम दोनों को गुना कर देंगे आपस में। इन दोनों को गुना करने पर हमारा आएगा 0.0675 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। तो फर्श में तो ऐसे 3000 टाइल लगे हुए हैं, ऐसे 3000 टाइल लगे हुए हैं फर्श में। तो अब हमें पूरे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा 3000 टाइलों के लिए। तो अब हम पूरे 3000 टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे, इसलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल इक्वल टू एक टाइल का क्षेत्रफल गुना कुल टाइलों की संख्या।
एक टाइल का क्षेत्रफल है हमारा 0.0675 और कुल टाइल है हमारे पास 3000। तो इन दोनों को आपस में गुना करने पर हमारा आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे 3000 टाइलों की क्षेत्रफल क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने पे हमें 4 रुपया का खर्च आता है। तो पूरे फर्श को पॉलिश करने पर कितने रुपया का खर्च आएगा? तो चलिए देखते हैं। पूरा फर्श है हमारा 202.5 वर्ग मीटर का। तो अब लिखते हैं हम, अब चूंकि 1 वर्ग मीटर फर्श पॉलिश करने का खर्च 4 रुपया है, इसीलिए 202.5 वर्ग मीटर फर्श पॉलिश करने का खर्च 4 × 200 2.5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुना करने पर 810 रुपया आएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको आज जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की या कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी क्वेश्चन को समझो अच्छे से और बाद में आप इसे रिवीजन करना। ओके, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। चलिए ठीक है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये हो गया सड़क की साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा के समांतर है। ठीक है, समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। मतलब यदि सड़क वाली भुजा 1 है तो ये नदी वाली भुजा 2 हो जाएगी। यदि सड़क वाली भुजा 2 है तो नदी वाली भुजा दोगुनी हो जाएगी, 2 की दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि 4 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सड़क वाली भुजा जितनी है उसकी ये दोगुनी है, 2x दोगुनी है। यदि ये 10 मीटर है तो ये हो जाएगी 10 × 2 20 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और बताया ये जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है ये 10,500 मीटर स्क्वायर है, तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है और यहाँ इस सड़क से इस नदी के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये जो नदी के साथ वाली भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है हमें, इसकी लंबाई। तो चलिए आइए ज्ञात करते हैं। हमें हिंट दे दिया गया है कि सड़क के साथ वाली भुजा की ये दोगुनी है। मतलब यदि सड़क के साथ वाली भुजा 10 मीटर आती है तो ये 20 मीटर इसका आंसर आएगा। तो चलिए हमें हिंट तो मिल गया, अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल हमें पता होगा कि क्या होता है, 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच, यही होता है। तो ये इसकी पहली भुजा और ये इसकी दूसरी भुजा। पहली भुजा हमें नहीं पता है, दूसरी भुजा भी हमें नहीं पता है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ हमें पता है 10,500 मीटर स्क्वायर और इसकी हाइट ये हमें पता है, ये होगी इसकी हाइट। तो यदि हमें मैथ में कुछ पता नहीं होता तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो चलिए वही अब हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। अब हम मान लेंगे, माना कि माना कि सड़क के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा x मीटर है, x मीटर। और दूसरा में मानते हैं, माना कि नदी के साथ वाली भुजा
भुजा इक्वल टू कितना बोल रहा है कि सड़क के साथ वाली भुजा के दोगुनी है, 2x है। तो यदि ये x मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, 2x मीटर। अब देखिए आगे हम इसका क्षेत्रफल अब निकालेंगे। अब तो हमें पहली भुजा पता चल गई है ये, और दूसरी भुजा पता चल गई है बी। तो अब हम इसका आसानी से क्षेत्रफल क्षेत्रफल के फार्मूला में पुट करके ये दूसरी भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू 10,500 मीटर। सॉरी, अभी हम मीटर का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सॉरी। खेत का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 10,500। 1/2 इंटू ये का वैल्यू हमारा है एक्स, प्लस बी का वैल्यू है 2x, इंटू एच का वैल्यू है हमारा 100। ये हमारा एच 100 इक्वल टू 10,500। अब ये दो से क्या ये 100 कट सकता है, यस 50 बार में। तो अब हमारे पास बचेगा टू प्लस एक्स, सॉरी, एक्स प्लस 2x। एक्स और 2x को आपस में जोड़ेंगे तो ये 3x हमारे पास आएगा, इंटू में 50 इक्वल टू 10,500। अब इनको ये तो गुना में है तो ये आपस में गुना हो सकते हैं, यस। तो ये 3x और ये 50, तो 5 या 15 पर एक जीरो और x बैठ जाएगा, 150x आएगा इक्वल टू 10,500। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू ये 150x के साथ गुना में था, तो जब ये इस साइड जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये 10,500 बटा 150। इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा ये 70 बार में कट जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू हमारी जो है वो आ गई 70 मीटर। यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने निकाल लिया 70 मीटर। तो क्या हमें नदी की साथ वाली भुजा पता चल जाएगी, यदि सड़क के साथ वाली भुजा x है तो नदी के साथ वाली भुजा 2x है, मतलब कि 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 70 आया है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे अतः नदी के साथ वाली भुजा इक्वल टू भुजा इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स आया है हमारा 70 मीटर इक्वल टू 7 दूनी 14, 140 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखा। आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।